यहाँ वचन से संबंधित दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला है मोहन के पास एक बिल्ली है। दूसरा रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। इन दोनों वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूँ कि इन वाक्यों में क्या अंतर है। पहले वाक्य में मोहन के पास एक बिल्ली है। दूसरे वाक्य में रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। मतलब दोनों वाक्यों में बिल्लियों की संख्या का पता चलता है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उस शब्द की संख्या यानी वह एक है या अनेक है इसका पता चलता है तो वह वचन है। मतलब मोहन के पास एक बिल्ली है। अब बिल्ली इस शब्द से एक होने का पता चलता है तो रोहन के पास बिल्लियां हैं। अर्थात यहाँ पर बिल्ली एक नहीं है बल्कि वह 5 है, इसीलिए अनेक वचन में बिल्ली का बिल्लियां होगा। फिर से दोहराती हूँ कि शब्द के जिस रूप से उस शब्द की संख्या का बोध हो, अर्थात यहाँ पर एक बिल्ली और इस शब्द के रूप से यहाँ पर अनेक बिल्लियों का बोध हो रहा है, अर्थात यह संख्या कम है, यह संख्या ज़्यादा है, तो इसे वचन कहते हैं। आइए इसे और एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण में यह है लड़का, एक है इसलिए लड़का, बहुत सारे हैं इसलिए लड़के, एक पत्ती है और यहाँ पत्तियाँ क्योंकि यह संख्या में ज़्यादा है। अब यहाँ संख्या में घड़ी सिर्फ एक है तो घड़ी, और यहाँ संख्या में यह घड़ी ज़्यादा है अर्थात घड़ियाँ। समझ में आया बच्चों? इस पर से वचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनेगी। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यह मैंने पहले भी आपको समझाया है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। समझे बच्चों? वचन के भेद कितने हैं? 2। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। हमने अभी एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ लिया है कि एक वचन क्या और बहुवचन क्या। यह लड़का एक है इसलिए यह लड़का एक वचन। यह लड़के बहुत सारे हैं इसलिए लड़के बहुवचन। पत्ती एक है एक वचन। पत्तियाँ बहुत सारी है बहुवचन। घड़ी एक है एक वचन। यहाँ पर घड़ियाँ बहुत सारी हैं बहुवचन। समझे बच्चों? अब तो समझ गया ना कि वचन की परिभाषा क्या है और वचन के भेद कितने हैं? 2 है, एक वचन, बहुवचन। समझे बच्चों? आज के लिए केवल इतना ही। वचन के भेदों को हम हमारी ई-लर्निंग क्लास वचन भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़े हुए भाग को दृढ़ कर लें, यानी अब समय है गृह कार्य का। जो पढ़ा है उसे पक्का करने का। गृह कार्य में मैंने आपको कुल 3 प्रश्न दिए हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसे बड़ी ही सटीकता से और योग्य पद्धति से आपको लिखना है। प्रश्न पहला है, वचन के कितने भेद हैं और कौन से? अरे वाह, इस सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है जो अभी हमने पढ़ लिया है। प्रश्न दूसरा है, वचन की परिभाषा याद कीजिए और लिखिए। बच्चों,
वचन में एक और अनेक यह बताना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी परिभाषा के साथ अगर आप इसे समझ लेंगे तो कभी भी वचन को वह एक है या बहुवचन है यह समझने में आपको समय नहीं लगेगा। मतलब आपको वचन की परिभाषा पहले याद करनी है। प्रश्न तीसरा तो बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि इसमें जो चित्र आपको नीचे दिए गए हैं उसमें उन चित्रों के नाम नहीं लिखना है, वरन वह एक वचन है या बहुवचन है यह बताना है। जैसे इस चित्र में यह घड़ा है, यह एक वचन है या बहुवचन है यह आपको बताना है। लड़की, फूल, पतंगे, कपड़ा, पेन। तो आया बच्चों समझ में? मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आपको वचन भाग 1 बहुत पसंद आया होगा और समझ भी गया होगा कि एक वचन बहुवचन कैसे पहचानें। अगली ई लर्निंग क्लास में इसे और अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी आशा के साथ कि आप अपना गृह कार्य बहुत जल्दी कर लेंगे और अच्छे तरह से कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।